राधे राधे दोस्तों। मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए अब कुछ गृह निर्माण के बारे में भी हम सभी बातें करें। हाँ, उससे पहले एक बात और है कि मैं जो भी मुहूर्त इसमें डाला हुआ हूँ, मुहूर्त बस उतना ही रहता है। उसके अलावे भी लोग पूछ लेते हैं कि इस तारीख को नहीं है, इस तारीख को नहीं है। नहीं है रहता तो मैं उसमें डालता ही। इसलिए आप वीडियो को देखें और वीडियो को देख के ही समझ जाएं कि बस इतना ही मुहूर्त है, उसमें इसके अलावे और कोई मुहूर्त नहीं है। चाहे बोरिंग का हो, चाहे गृहारंभ का हो, चाहे गृह प्रवेश का हो, जो भी मुहूर्त मैं बताता हूँ, जो मैंने वीडियो में डाला है, बस उतना ही मुहूर्त है, उससे अधिक मुहूर्त नहीं है। और आप एक्स्ट्रा पूछेंगे फिर कि इस तारीख को नहीं है, इस तारीख को नहीं है। उसमें देखिए आप, अगर उसमें है तो है, नहीं है तो नहीं है। और अगर मुझसे पूछेंगे, मैं नहीं भी आपको बोलूँगा तो भी आपको उसका चार्ज लग जाएगा। मेरा कुछ चार्ज है। जो भी मुहूर्त मैंने आपको बताया है, चाहे गृह प्रवेश का हो, चाहे गृहारंभ का हो, बोरिंग का मुहूर्त में प्रायः उसमें समय डाला हुआ है। और जिसमें समय नहीं डाला हुआ है उसके लिए आप सिर्फ समय मुझसे पूछ सकते हैं। गृहारंभ का समय पूछ सकते हैं, गृह प्रवेश का समय पूछ सकते हैं। इतना ही पूछें। इससे ज़्यादा अगर आप पूछेंगे कि गृहारंभ में किस कॉर्नर में करें, किस महीने में करें, किस कॉर्नर में करें, किसके हाथ से करवाएं, सामान जो नींव में डाला जाता है क्या क्या सामान डालें, तो इन सभी बातों को अगर आप पूछेंगे मुझसे तो उसका मेरा कुछ फीस है। आपके प्रश्न के अनुसार मैं फीस रखूँगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें और मेरा अकाउंट नंबर लें, और जिस तरह का आपका प्रश्न होगा उस तरह का मेरा फीस है। फिर आप मेरा फीस मेरे अकाउंट में जमा करें और अपने प्रश्नों के उत्तर जानें। अन्यथा आपके अगर स्थानीय पंडित हों कोई, तो उनसे आप पूछ लें समय के विषय में, मुहूर्त के विषय में, इन सभी बातों के विषय में। मैं सिर्फ आपको समय बता सकता हूँ, और इससे ज़्यादा जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो उसके लिए आपको फीस जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, व्हाट्सएप पर आ रहा है कि इस महीने में किस कॉर्नर में करें, हम नींव किस कोने में डालें, नींव में क्या क्या सामान डालें। तो मैंने एक बार इसका वीडियो पहले बनाया है, तो शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। मैं उसके विषय में आपको बता देता हूँ कि कहाँ क्या करना है, आपको किस तरह करना है। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें, और बेल आइकॉन को टच कर दें, जिससे आप मैं जो भी नया इसमें वीडियो डालूँगा उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं कुछ दिनों से अभी गृह संबंधी वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कहीं कुछ बन नहीं रहा था, कोई बनाने का आदेश नहीं था। अब बनाने का भी आदेश हो गया है, लॉकडाउन रहते हुए भी। तो मैं सोचता हूँ और उसमें कुछ डाल दूँ जिससे आप लोग लाभ उठा सकें और लाभ उठाएं। तो आइए, आज मैं आपको बताता हूँ गृहारंभ के विषय में। तो सर्वप्रथम गृहारंभ की दिशा कौन सी हो, किस महीने में किस दिशा में गृहारंभ नींव का सामान डालना चाहिए, प्रथम खाद किस दिशा में करनी चाहिए, तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। और किसके हाथ से करवाएं, तो ये सब इन सब बातों को मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत सी गणना होती है। वो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उन सभी प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। जवाब देने के बाद मेरा चार्ज है, उस चार्ज को आप जमा करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि किसके हाथ से करवाएं। तो आइए बताता हूँ आपको कि विधान क्या है, वास्तुशास्त्र क्या कहता है, गृहारंभ के विषय में किस दिशा में डालना चाहिए नींव का सामान, किस महीने में, उसके विषय में वास्तुशास्त्र कहता है कि सर्वप्रथम मैं महीने में आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दिशा
और विदिशा। सबसे पहले देखिए, एक खाद करना, प्रथम खाद जिसे नींव कहा जाता है, तो नींव डालने का अलग अलग विधान है सभी कॉर्नर का। और उसी में दूसरी प्रक्रिया होती है शिलान्यास की। तो शिलान्यास करने के लिए उसका दूसरा विधान है। प्रायः लोग खात जिस रोज करते हैं, प्रथम नींव जिस रोज करते हैं, उसी दिन शिलान्यास भी कर लेते हैं, और कर भी लेना चाहिए। एक काम के लिए का बाकी क्यों रहे, क्योंकि जिस दिन खात होता है उस दिन शिलान्यास का भी मुहूर्त रहता है, इसलिए उस दिन वो भी कर लेना चाहिए, शिलान्यास भी कर लेना चाहिए, जिससे आपके निर्माण कार्य में बाधा नहीं हो और आप तुरंत उसका निर्माण प्रारंभ कर दें। तो क्या कहता है, किस दिशा में करनी चाहिए, तो दिशा और विदिशा। सबसे पहले ये सुन लीजिए, दिशा 4 और विदिशा 4, 4 दिशाएं हैं, 4 विदिशाएं हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशा हुआ। और पूरब और उत्तर का कॉर्नर ईशान कोण, पूरब और दक्षिण का कॉर्नर अग्नि कोण, दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर नैऋत्य कोण, और पश्चिम और उत्तर का कॉर्नर वायव्य कोण। ये 4 विदिशाएं हैं। ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, ये 4 दिशाएं हैं। और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं हैं, और ये 4 विदिशाएं हैं। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये 4 विदिशाएं। और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं। आपकी जमीन, जहां तक आपको घर बनाना हो, उसके हिसाब से आपको मैं बताता हूं कि आप किस दिशा में, किस महीने में आपको प्रथम खाद करना है, नींव डालना है, और नींव का सामान क्या क्या डालना है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले कहता है हमारा वास्तुशास्त्र कि वृषभादि त्रयविद्यां सिंहादि गणयेद गृहे देवालये च मीनादौ तड़ागे मकरादिकम। इसका मतलब क्या हुआ कि वृषभादि त्रयविद्यां, वृष राशि से 3 राशि, सूर्य जब वृष राशि का हो तो उससे 3 राशि वेदी में लेना चाहिए। वेदी में जब शंकुरोपण किया जाता है हवन की वेदी में, तो उसमें किस दिशा में हो उसका अलग विधान है। देवालय अगर आप बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो, तो किस महीना में किधर प्रथम खात होगा उसका अलग हिसाब है। अगर आप तालाब बना रहे हो तो उसमें किस महीने में प्रथम खात आपका होगा, नींव का पूजन होगा, उसका अलग विधान है। और घर में अलग विधान है, सभी का अलग अलग विधान है। तो अभी घर का ही लेते हैं, हम सिर्फ घर का लेते हैं, बाद लंबी व्याख्या है वो सब। तो घर में आपको कहता है सिंहादि गणेद गृहे, तो सिंह राशि से 3 राशि, नाग का जो सिर होता है, नाग का सिर जो होता है, वास्तु पुरुष ही उन्हें माने आप, वास्तु पुरुष का जो सिर होता है, तो वो सिंहादि गणेद गृह, घर में हमको गृह निर्माण में सिंह राशि से 3 राशि उसका सिर होता है ईशान कोण में, ईशान से प्रारंभ होता है। तो सिंह, कन्या, तुला, और जिस वो जो राहु है, नाग है, नाग घड़ी के विपरीत दिशा से चलता है, उसका भ्रमण घड़ी के विपरीत दिशा में होता है, विलोम क्रम से होता है। जैसे कि आपको ईशान कोण में सिर रहेगा 3 महीना, फिर 3 महीना उसका सिर चला जाएगा वायव्य कोण में, फिर 3 महीना नैऋत्य कोण में, और 3 महीना फिर अग्नि कोण में। इसी तरह उसका सिर उल्टा घूमकर अग्नि कोण तक पहुंचता है, ईशान से अग्नि कोण तक रहता है। वह तीन विदिशा को छेके रहता है। जिस विदिशा में सिर रहता है उसके विपरीत में उसका होता है कोख, और उसके पीछे होता है उसका पूंछ। जैसे कि अगर ईशान कोण में उसका सिर हो तो आग्नेय कोण में उसका हो जाएगा कोख मध्य भाग, और नैऋत्य कोण में उसका पूंछ होगा। ये 3 विदिशा में वह व्याप्त रहता है। तो सिंहादि गणेश, सिंह राशि के सूर्य अगर हों, सिंह, कन्या, तुला 3 राशि के अगर सूर्य हों तो ईशान कोण में। सिंह राशि अर्थात भादव, आश्विन, कार्तिक, ये 3 महीना नाग का सिर होता है ईशान कोण में। उसके बाद वृश्चिक, धनु, मकर, ये 3 महीना, वृश्चिक का मतलब हो गया आपको अघन, पूष, माघ, ये 3 महीना उसका सिर रहता है वायव्य कोण में।
और कोख रहता है उसका ईशान कोण में और पूंछ रहता है अग्नि कोण में। तो कुंभ मीन मेष ये 3 महीना जो है सो नाग का सिर चला जाता है फाल्गुन, कुंभ फाल्गुन चैत्र वैशाख ये 3 महीना नाग का सिर चला जाता है नैऋत्य कोण में और कोख उसका रहता है वायव्य कोण में, पूंछ रहता है ईशान कोण में। और वृष मिथुन कर्क अर्थात ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ये 3 महीना नाग का सिर रहता है अग्नि कोण में और कोख रहता है उसका नैऋत्य कोण में और पूंछ रहता है वायव्य कोण में। अब खात कहाँ करना है महीने के अनुसार? खात करना है उसके कोख में, माथा और पूंछ ये 2 जगह खात नहीं करना चाहिए। इसमें हर तरह की विपत्ति आती है, घर बनने में डिस्टर्ब होगा, घर में रहने वाले की मृत्यु होगी, वो किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी नहीं होगी, संतान की वृद्धि नहीं होगी, धन की वृद्धि नहीं होगी, घर में आग भी लग सकता है। इसलिए कोख और पूंछ में, मस्तक और पूंछ में 2 जगह खात नहीं होता है, प्रथम कोख में होता है। तो अगर मान लीजिए कि भादों में तो गृहारंभ होगा नहीं, आश्विन में होगा नहीं, कार्तिक में होगा, आश्विन में होता है कार्तिक में होता है, तो उस समय भादो आश्विन कार्तिक 3 महीना नाग का सिर रहता है ईशान कोण में, तो उसका कोख में करना हो तो उसका अग्नि कोण में प्रथम खात होगा। और अघन पूष माघ 3 महीना अगर उसका करना हो गृहारंभ इन 3 महीनों में, पौष महीने में तो नहीं होगा, अघन और माघ में अगर होगा तो उसमें उसका सिर रहता है वायव्य कोण में और कोख रहता है उसका ईशान कोण में। ईशान कोण में प्रथम खात होगा और नींव का सामान डाले जाएगा। और फाल्गुन चैत्र वैशाख इन 3 महीनों में नाग का सिर होता है नैऋत्य कोण में और उसका कोख होता है वायव्य कोण में। तो वायव्य कोण में प्रथम खात डाला जाएगा, प्रथम खात होगा और नींव का सामान डाला जाएगा। और ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ये 3 महीना नाग का सिर होता है अग्नि कोण में और उसका कोख होता है नैऋत्य कोण में। इसलिए इन 3 महीनों में अगर आप गृहारंभ कर रहे हैं तो इसमें प्रथम खाद जो होगा वह होगा नैऋत्य कोण में, उसके कोख में होगा और उसी में नींव का सामान डाला जाएगा। तो अब नींव का सामान में क्या क्या चीज़ डाला जाता है? अच्छा हाँ, ये हो गया। ये हो जाने के बाद शिलान्यास के विषय में मैं आपको बता देता हूँ कि हर समय शिलान्यास जो होता है, प्रथम ईंटा जो रखा जाता है, चाहे आप स्तंभ लगा रहे हो, प्रथम स्तंभ लगा रहे हो या ईंटा रखने जा रहे हो, शिलान्यास करने जा रहे हो, तो ये सर्वप्रथम अग्नि कोण में ही होगा। अग्नि कोण अर्थात दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर में प्रथम स्तंभ, प्रथम सूत्र का खूंटी रोपण, प्रथम ईंटा रखना, जो भी होगा पहले वह हो अग्नि कोण में होगा। उसके बाद उसके घड़ी के दिशा में घूमते हुए आप आइए, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, इन 4 कोणों में आपको पिलर भी उठाना हो तो प्रथम पिलर वहीं उठेगा, अग्नि कोण में उठेगा और प्रथम शिलान्यास वहीं होगा। तो शिलान्यास के विषय में भी मैंने बताया है, तो इसको भी मैं बता दूंगा, फिर दूसरी वीडियो में बता दूंगा शिलान्यास के विषय में। तो प्रथम खात और नींव का सामान आपको जो डालना है, नींव का सामान में क्या क्या चीज़ डालना है उसे सुनिए। मृत्यष्टिकांग सुवर्ण रत्नम धान्य सेवाल संयुतम ताम्र पात्रे विन्यस्य खात मध्य नियोजयित। हमारा वास्तुशास्त्र यही कहता है कि क्या क्या चीज़ डालना है। मृत्यष्टिकांग सुवर्ण रत्नम अष्टमृतिका सोना, पंचरत्न, सप्तधान्य, सेवाल वो जल में होता है सेवाल, सेवाल को इतने सामान को और नाग नागिन का जोड़ा और मछली और कछुआ, इन सभी सामानों का पूजन करके और उसको एक तांबे की लोटी, घंटी भी उसे लोग कहते हैं, एक तांबे की लोटी में, लोटा में आप डाल के उसको और उसमें आप डाल के एक ढक्कन उस पर रख के और ढक्कन पर धान का लावा, धान का खील, दूध डाल दें थोड़ा। आप धान का खील और दूध लोटी में भी डाल दें क्योंकि वहाँ नाग नागिन है उनको खाने पीने के लिए, और ढक्कन के ऊपर भी डाल के लाल कपड़े से बांधकर उसको आप खात मध्य नियोजित, खात के अंदर
रखें। प्रथम खात जो करें वो आप शिलान्यास जो करेंगे, ईंटा जो पिलर जो उठाएंगे उससे भी नीचे होना चाहिए। उसको शिलान्यास के समय में भी वो हिलना डुलना नहीं चाहिए, इधर उधर कहीं होना नहीं चाहिए। इसलिए आप जहाँ से इस पिलर को ढालेंगे उस पिलर के नीचे करके उसे जाम करवा दें। ईंटा सीमेंट बालू से उसे जाम करवा दें, उसको हिलाना डुलाना नहीं है। और उसको और दूसरी बात ये भी है कि उसको जो आप डालें उस लोटी को खात मध्य में, उसको आप दीवार से बाहर न करें, वो आपके दीवार के अंदरूनी भाग में रहे। जैसे मान लीजिए आप 15 इंच का दीवार उसमें देंगे या 20 फीट का, आप 10 फीट 15 फीट का पिलर अगर ढालेंगे आप, तो वो आपका अंतिम बाहरी तरफ नहीं गाड़ा हुआ हो, वो आपका अंदर तरफ गाड़ा हुआ हो, बाहर नहीं जाए, दीवार से वो बाहर नहीं हो जाए, वो दीवार के अंदर ही रहे। ऐसी व्यवस्था करें, नाप कर उसको अच्छे से, और उसको वैसा करें जो दीवार के अंदरूनी भाग में रहे, घर के तरफ रहे, न कि घर से बाहर रहे दीवार की तरफ। ये भी ध्यान रखना है। उचित कोख वही है जो घर के बाहर नहीं हो, कोख के बाहर नहीं हो, कोख के अंदर हो, नाक के। इसे भी ध्यान रखें और इन सब सामानों को उसमें डालें। तो आइए दोस्तों, आज आपको बताया मैंने कि आपको क्या क्या डालना है, किस महीने में किधर आपको प्रथम खात करना है। शिलान्यास के विषय में भी मैं डाल दूंगा दूसरी वीडियो, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको भी बता दिया कि शिलान्यास हर समय आप प्रथम ईंट जो रखें उसे आप अग्निकोण में रखें। तो आइए दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा और आप जानें और लाभ उठाएं। और ज़रूरत पड़ता हो आपको तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और मैं नक्शा वगैरह भी बनाने के लिए लोग कहते हैं तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। सफ़ेद पेपर पर लाइन खींचकर और पेन पेपर से लिखकर आपको मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ क्या बनाना है, किधर का घर में, तो ये भी बता दूंगा। लेकिन उसका आपको फीस लगेगा। आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताएंगे तो आप व्हाट्सएप पर मैं आपको अकाउंट नंबर दे दूंगा और फीस बता दूंगा कितना है। मैं वो आप मेरा जमा कर देंगे तो मैं आपका उस तरह का नक्शा भी बना दूंगा कि कहाँ आपको क्या बनाना है घर में। तो दोस्तों आइए, आज मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो उसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे।